अरे वैसे कोई नहीं, मेरे साथ फिर से मेरे को तो आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि आज की वीडियो भाई मिलिट्री कंपैरिजन के ऊपर होने वाली है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और भारत के दरमियान कंपैरिजन होगा कि भारत चीन का और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है या अकेला। जो जिस भी वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है क्या भारत अकेला चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है, तो उस पर हम रिएक्शन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एक समय था जब पश्चिमी देश मिलकर पाकिस्तान को हथियार आदि की जमकर मदद करते थे, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में मदद कर रहा था और पाकिस्तान के उलट भारत पूरी तरह से ही अपने देश की सुरक्षा की खातिर मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए आज के रशिया व उस समय के सोवियत यूनियन पर ही निर्भर था। इसीलिए जब 1971 में अमेरिका व अन्य यूरोपियन देशों ने पाकिस्तान के कहने पर भारत पर हमला करने का प्लान बनाया, तब रशिया अकेला ऐसा देश था जिसने भारत की तरफ से इस जंग में उतरने की खुली धमकी देकर इन सभी देशों को आधे रास्ते से ही वापस कर दिया था। इसके बाद से ही भारत और रशिया के बीच डिफेंस एंड पॉलिटिकल रिलेशंस काफी मजबूत होते चले गए। अब उस समय जो सपोर्ट भारत को रशिया का था, आज वैसा ही सपोर्ट पाकिस्तान के प्रति चाइना का नजर आ रहा है। जहां इंडियन मिलिट्री के पास शुरुआत में लगभग सभी हथियार रशियन थे, तो आज धीरे धीरे पाकिस्तान की आर्मी के टैंक्स, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स के नए फाइटर जेट्स, इनकी नेवी के वॉरशिप्स व अन्य कई तरह के डिफेंस रिलेटेड लगभग सभी इक्विपमेंट्स अब चीन से ही आ रहे हैं। ऐसे में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जंग छिड़ जाती है, तो अपने हथियारों की क्वालिटी को साबित करने के लिए चीन हर संभव प्रयास करेगा कि वह पाकिस्तान मिलिट्री को इंडियन मिलिट्री की अटैकिंग व डिफेंसिव रणनीतियों व लोकेशंस की सीक्रेट जानकारियां प्रोवाइड करता रहे, ताकि पाकिस्तान मिलिट्री सही समय व सही लोकेशन पर अपनी अटैकिंग व डिफेंसिव रणनीति बना सकें। और चीन डायरेक्ट ना सही लेकिन अपनी पुरजोर ताकत झोंक देगा इस जंग का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने में, ताकि आगे चलकर अन्य देश भी पाकिस्तान की सफलता को देखते हुए चाइनीज वेपन्स एंड सपोर्ट लेने लगे। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि भारत भी अकेला कहाँ है, उसके साथ अमेरिका या रशिया में से कोई तो खड़ा होगा पाकिस्तान व चाइना के खिलाफ। तो इसके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। हर देश अपनी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाता है और रशिया व चाइना की संबंध पहले से ही काफी बेहतर है व अमेरिका का भारत और पाकिस्तान के साथ दोगला रवैया हम कई बार देख चुके हैं। ऐसे में भारत को अकेले ही अपने दम पर पाकिस्तान व चाइना दोनों से ही एक साथ युद्ध करने की तैयारी बनाकर रखनी होगी। लेकिन क्या वर्तमान समय में भारत इतना तैयार है कि वह पाकिस्तान व उसे सपोर्ट करने वाली चाइना से टू फ्रंट्स वॉर हैंडल कर सके? जानने के लिए इस वीडियो में हम वर्तमान समय में पाकिस्तान और चाइना की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले भारत की टोटल मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, न्यूली बिल्ड टीपू सुल्तान किस देश की नई फ्रिगेट शिप है, ईरान या पाकिस्तान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते मेरा जवाब है। अगर आपने ये जवाब देना है तो भाई आपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर दुनिया के करीबन 10.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर मौजूद है, तो वहीं अकेले भारत की जियोग्राफिकल साइज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कंबाइंड पॉपुलेशन की बात करें तो चीन और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 160 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। अकेले भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस समय आंकी जा रही है। नॉमिनल जीडीपी देखे तो चाइना की नॉमिनल जीडीपी 19 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की है। हालांकि पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी महज 350 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। अकेले भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की हो चुकी है। टोटल डिफेंस बजट में चाइना अपने डिफेंस पर 290 से लेकर 300 बिलियन डॉलर वैल्यू तक का खर्चा सालाना करने वाला है। पाकिस्तान भी अपने डिफेंस पर करीबन 10 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा सालाना कर देता है, जिसमें फॉरेन एड भी शामिल होती है। इंडियन मिलिट्री अपने डिफेंस पर 70 से 80 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच सालाना खर्च करती है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में चाइनीज मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर, पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर
और इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज है। पहले नंबर पर रशिया होगा उसके बाद देखें जमीनी और पावर के बीच सॉरी दूसरे कंपैरिजन। नंबर पर और पहले तो नंबर चाइना पर और मैच पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास कुल तीसरे पे चाइना, 26 चौथे लाख पे के करीब एक्टिव इंडिया ड्यूटी सोल्जर्स और हैं। ऐसे पांचवें छठे इंडियन और मिलिट्री सातवें में तो 14 पाकिस्तान। लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल इस समय मौजूद हैं। मैन बैटल टैंक्स की 8,700 से ज्यादा यूनिट्स चाइनीज एंड पाकिस्तान आर्मी के पास दोनों की। कंबाइंड तौर पर हैं। इंडियन आर्मी के पास 4600 से ज्यादा 4600 मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। फ्रेट भी है सेल्फ प्रोपेल्ड उस इलाके आर्टिलरीज से। की 5300 से यहाँ पर ज्यादा काफी आ गया यूनिट्स फर्क। इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 140 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 5000 से ज्यादा यूनिट्स चाइना ये और पता नहीं पाकिस्तान के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 3300 के 3300 करीब टाउड यानी फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 5000 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मीज के पास हैं। 5 इंडियन और आर्मी के पास 1000 1000 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स बताए जाते हैं। इसके बाद देखें एयर पावर के बीच कंपैरिजन। एयर पावर आ तो गया। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देशों की मिलिट्री टोटल 5000 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करती हैं। 5000 इंडियन मिलिट्री और अकेले 2300 इंडिया से में ज्यादा सभी प्रकार 2350 की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स इस्तेमाल करती है। 2350 फाइटर एंड मतलब हाफ इंटरसेप्टर्स इंडिया ही जैसी इस्तेमाल मल्टी रोल करता है। जेट्स की 2100 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। फाइटर अच्छा इंडिया इसमें के पास 550 काफी के ज्यादा आ करीब गया। मल्टी रोल इसमें चीन का ज्यादा हाथ होगा, इसमें चीन के अंदर डेडिकेटेड ज्यादा ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की 550 से ज्यादा यूनिट्स इसमें इन भी दोनों ही देशों के पास हैं। 120 और इंडिया के पास 120 के 550 करीब डेडिकेटेड Ground ग्राउंड attack अटैक एयरक्राफ्ट्स aircraft। अवेलेबल हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 400 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के हेलीकॉप्टर। पास हैं। इंडिया के पास 130 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बताए जाते हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की न्यूक्लियर 570 वारहेड्स। से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों दोनों के पास पाकिस्तान और चाइना इंडिया के के पास पास भी करीबन 160 या इससे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स पाकिस्तान के होने पास की शायद संभावना है। 140 थे या कुछ इतने इसके थे। बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में नेवी हेवी का भी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 3 यूनिट्स चाइनीज नेवी अच्छा के पास पाकिस्तान के पास है ही इंडियन नहीं। नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की भी 3 यूनिट्स केवल चाइनीज नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के चाइना के पास पास। कोई डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कैरियर शिप नहीं है। नहीं है डिस्ट्रॉयर शिप्स की 50 यूनिट्स चाइनीज नेवी के पास है। पाकिस्तान नेवी के पास एक भी कुछ भी डिस्ट्रॉयर नहीं। शिप नहीं है। डिस्ट्रॉयर इंडियन शिप नेवी के है पास नहीं, 11 नेवी है ना डिस्ट्रॉयर उसमें शिप्स थोड़ा बताए जाते इतना हैं। ज्यादा स्ट्रांग नहीं फ्रिगेट्स की 53 यूनिट्स चाइना और चाइना के पाकिस्तान पास। दोनों ही देशों की नेवीज के पास हैं। इंडियन अच्छा, नेवी के अच्छा। पास 12 फ्रिगेट शिप्स इस समय एक्टिव हैं। Active कॉर्वेट्स की हैं, 78 यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट शिप्स मौजूद हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 84 यूनिट्स चाइनीज सबमरीन एंड ये- पाकिस्तानी नेवीज के पास कंबाइंड तौर पर हैं। और इंडिया के नेवी पास 18 18 टोटल सबमरीन्स इस समय मौजूद हैं। थे सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री फायर पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। मैं तुम्हें बता दे तो दोस्तों आपने ये देखा कि भाई चाइना और पाकिस्तान का कंबाइन करके भी इंडिया का टोटल मतलब हाफ ही बन रहा था। अगर 5000 थे वहाँ पर 2300 कुछ थे, मगर 2023 का डाटा है और उस लिहाज से ना जो इंडिया ना वो तो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। वो है कि काफी ज्यादा वो उनका बजट भी ठीक ठाक अच्छा खासा जो चाइना का था वो $300 भाई 19 मतलब के टोटल जो इनकी जीडीपी थी ना सालाना वो 19 कुछ ट्रिलियन थी चाइना की, और जो पाकिस्तान की है वो तो 300 बिलियन है, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, और जो है इंडिया की वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए भी कि भाई वो भी अपना बेहतरीन शहरों में कह रहा हूँ कंट्रीज़ में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। तो भाई ये यार एक और शॉकिंग बात कि जो इंडिया ना वो मिलिट्री पावर में तकरीबन चौथे नंबर पर आ जाती आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, तीसरे पे चाइना है। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जो पाकिस्तान के पास है ही नहीं थी, क्योंकि सिर्फ चाइना के पास ही 53, 57 उनके पास पाकिस्तान के पास वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता हाँ वो नहीं थे। हेलीकॉप्टर कैरियर ये भी पास है कि उनकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात कि उनका जो है ना आबादी वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल इंडिया की अभी यही बंदा कह रहा था कि अभी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होगी, तो ये भी अभी कंफर्म नहीं। भाई पाकिस्तान और चाइना की कंबाइन करके आबादी पता नहीं 100 कुछ 165 है। 63 थी इतनी। हाँ जी, और इंडिया की 142 22 23 तो पाकिस्तान की है ना, बिल्कुल और उनकी 143 करोड़ करोड़ कितने कहाँ चली जाती भाई काफी तो कल चली थी। तो ये भी एक कंपैरिजन था जिसमें तकरीबन इंडिया आगे चला गया। इंडिया नहीं अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें जो जा रहा है चाइना अभी तकरीबन अकेला भी होना तो चाइना इंडिया इन दोनों से आके है भाई। पाकिस्तान इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का कंपैरिजन तो कम ही बात है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बजट है वो भी कम है
रैंकिंग भी कम है बिल्कुल। और मिलिट्री भी मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसमें पाकिस्तान आ गया, कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि इंडिया आ गया है। बिल्कुल, तो इंडिया काफ़ी चीज़ों में आ गया है। और इंडिया का दिया जाए तो ज़्यादातर चीज़ों में तो चाइना ही आता है। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि भाई चाइना और इंडिया का स्पेशल भाई लेके आए कंपैरिजन वीडियो, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और जो सबसे टॉप पर हैं भाई अमेरिका और रशिया, अगर आप चाहते हैं कि भाई उनके साथ भी कंपैरिजन आए, तो भाई आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि भाई इनके ऊपर रिएक्शन लेके आएँ। एक पोल कर देंगे, उसके पे आप वोट कर दीजिएगा किसके ऊपर भाई रिएक्शन लेके आएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो भी लाजमी से कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि हमारी लेटेस्ट आने वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।